हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। टाइम एंड वर्क की सीरीज़ में ये आज हम लोग तीसरा पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। पिछले दो पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। और जो लोग एप्लीकेशन पे हैं वो लोग एप्लीकेशन में भी इसका अलग फोल्डर देख सकते हैं टाइम एंड वर्क का। इसमें मैं सिर्फ और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे में किसी भी एग्जाम में हो सकता है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एएलपी का एग्जाम है, उसमें टाइम एंड वर्क से हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि जिनके पास भी क्लियर पब्लिकेशन का अगर बुक है 10,000 प्लस का, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसमें से ही मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को करा रहा हूँ। और जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसमें मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, वो बुक में आपको मिल जाएगा, वो पेज नंबर के साथ आप देख सकते हैं उसको, और वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले दो पार्ट में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे, कुछ इजी क्वेश्चन थे, कुछ एक आध क्वेश्चन अलग टाइप के देखने को मिले होंगे जिनको नया लगा होगा, लेकिन इस पार्ट से आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और मैं वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूं। कई लोग कह रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन का कवर किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले जब CBT 1 के पेपर हुए थे, तो उसमें भी मैंने जब CBT 2 की पेपर के लिए मैं वीडियो बनाता था तो उसमें मैंने CBT 1 से ये क्वेश्चन उठाया था, और ये एकदम एग्जैक्ट उस पेपर के स्क्रीनशॉट है। और इसमें दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या, पहले ये सब चीज़ें रेलवे में इस तरह की गलतियाँ होती थी, लेकिन अब ऐसे पेपर में गलतियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A और B एक साथ मिल करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पे इंग्लिश में आप देखेंगे लिखा है कि A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज। और जितने भी हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं जो हिंदी में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल भी इग्नोर करते थे उस समय, तो ज़्यादातर लोगों ने हिंदी से सॉल्व किया। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार किया इन लोगों ने, 2-3 बार में टाइम भी वेस्ट गया। लेकिन क्वेश्चन में देखिए इंग्लिश को ही जब आंसर की आती है, तो रेलवे ने सभी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसमें इंग्लिश को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है कि उसमें जो लैंग्वेज दी गई है, जो डेटा दिया गया है, उसी को सही माना जाएगा। तो अगर जिन्होंने हिंदी को ध्यान में रख के किया होगा, 21 दिन को मान करके किया होगा, उनका आंसर कभी आया ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमको 21 मान के नहीं चलना है, क्योंकि आंसर नहीं आएगा। 12 डेज मान करके चलेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। बाकी सारा स्टेटमेंट एकदम सही लिखा हुआ है। कह रहा है कि A और B साथ मिलकर के किसी काम को 21 दिन को काट करके यहाँ पर 12 दिन कर दे रहा हूँ, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़कर चला जाता है, फिर उसके बाद से B अकेला काम करके शेष काम को पूरा करता है। इस काम को पूरा करने में कुल 25 दिन लगते हैं। कह रहा है कि यदि B A की तुलना में अधिक कुशल है, मतलब B की क्षमता A से ज़्यादा है, अच्छी है क्षमता, तो B द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन का समय लिया जाएगा, ये पूछा गया है। ये टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। बाकी मैं प्रैक्टिस के तौर पे होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको उस बुक में मिल जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A और B उस काम को मिल करके अगर करते हैं तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। कह रहा है कि A अकेले काम करता है तो आधे काम को पूरा करता है। अगर मान लीजिए A 1/2 मतलब आधे काम को कर रहा है, वो X दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरा अगर काम उसी से करवाया जाएगा तो कितने दिन लगेंगे, 2x डे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। सिंपल, जो मैं पहले के कॉन्सेप्ट जो शुरू के 2 पार्ट्स में आपने देखे हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट में करा रहा हूँ। अब देखिए, एक आधा काम करके छोड़ के चला जाता है, तो B बचे हुए काम को करता है, तो B के पास भी तो आधा ही काम बचा होगा। B आधा काम कर रहा है कितने दिनों में, ये दिया नहीं है। कह रहा है कि अकेला काम जो है, B आधा काम जो है शेष अकेले करता है। फिर कह रहा है कि काम को पूरा होने में 25 दिन लगते हैं, मतलब X दिन अगर A ने काम किया है और B बचे हुए काम को कर रहा है, तो टोटल 25 दिन लग रहे हैं। तो B ने कितने दिन काम किया है, 25 माइनस X डेज, मतलब B ने 25 माइनस X डे में आधा जो बचा हुआ काम था उसको कंप्लीट किया है। लेकिन अगर कहा जाए कि B को ही पूरा काम अगर उससे करवाया जाए तो कितने दिन लगेंगे, जितने दिन में उसने आधा काम किया है उसी का डबल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, अगर कोई व्यक्ति आधे काम को 25 माइनस X दिन में कर रहा है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 माइनस X डे। अब देखिए, सिंपल एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। A किसी काम को 2x दिन में कंप्लीट करता है, B किसी काम को 2 ब्रैकेट में 25 माइनस X दिन में कंप्लीट करता है, और दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक दिन का काम मैं निकाल करके जब जोड़ूंगा, मतलब A द्वारा एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/2x, और इसको जोड़ देते हैं। B द्वारा एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा,
1/2 ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब 1/2 ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स डे। मतलब ए द्वारा जो एक दिन में काम है वो हो गया 1/2 एक्स और बी द्वारा एक दिन में काम हो गया 1/2 ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा, 1/12 के होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों मिल के काम करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/12 हिस्सा ही तो कंप्लीट कर पाएंगे वो, क्योंकि तभी दोनों मिल के काम करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट होगा। ये एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2 ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स बराबर 1/12। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 12 हो जाएगा आपका 6 बार में, तो इधर हो जाएगा 1/x प्लस 1/25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ब्रैकेट x और 25 माइनस एक्स, ये सभी को सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 25 माइनस एक्स प्लस यहाँ से 25 माइनस एक्स कट जाएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 1/6। तो ये इस x से ये x कट जाएगा और नीचे क्या ऊपर हो जाएगा 25/x ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स बराबर 1/6। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150। अब एक तरफ इसको कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 150। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू आएगी 10 और x की वैल्यू आएगी 15। आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को सॉल्व करने आता है। तो x की वैल्यू 10 और 15 आएगी। लेकिन स्टेटमेंट में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि b a की तुलना में अधिक कुशल है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, देखिए यहाँ पे हमें दो वैल्यू पता चली है, x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 15। अब यहाँ पे कुशल कैसे पता चलेगा, a अगर पूरे काम को 2x दिन में कर रहा है तो x की वैल्यू अगर हम 15 रख देते हैं तो a जो है पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 15 दूना 30, मतलब 30 दिन में कंप्लीट करेगा। और यही x की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर बचेगा 10 बराबर हो जाएगा 20 दिन। मतलब b इस किसी काम को 20 दिन लगाता है और a उस काम को 30 दिन लगाता है। तो इससे पता चल जाता है हमारा कि b क्या है, एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा कुशल है। तो हमारा x की वैल्यू 15 ही वैलिड होगा, इसी को हम इसमें रखेंगे। क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 10 रखते हैं, चलिए 10 रख देते हैं, 10 रखेंगे x की वैल्यू तो a यहाँ से पहले लाइन से आ जाएगा हमारा, a का जो 2x की वैल्यू हो जाएगी 20। मतलब a इस किसी काम को कंप्लीट करने में 20 दिन लगा रहा है, तो b उसी काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा, x की वैल्यू 10 रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 25 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 15 अर्थात 30 दिन। मतलब अगर 10 वैल्यू रखेंगे तो b उसी काम को कंप्लीट करने में 30 दिन लगाता है, a उसी काम को 20 दिन लगाता है। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा, a हमारा ज़्यादा कुशल हो जाएगा क्योंकि कम टाइम ये ले रहा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू 10 हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कौन सा वैल्यू चूज करना है ये पता करने के लिए ही ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि b a की तुलना में अधिक कुशल है तो b द्वारा स्वयं करने में कितना दिन लगेगा। तो हम x की वैल्यू 15 को ही पुट करेंगे इक्वेशन में, और जब 15 पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 20 डे आएगा और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे सही जवाब दिया है 20। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा डाटा उसमें डिफिकल्ट दिया हुआ है तो और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, सरल और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करने के बाद काम छोड़ देता है। इसके बाद सरल कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर के कार्य को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। यदि मयूख सरल से ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है तो सरल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, ये हमें आप यहाँ पे निकालना है। तो देखिए सेम क्या है कि दोनों मिलके, सरल को मैं S से डिनोट करता हूँ और मयूख को मैं M से डिनोट करता हूँ, तो दोनों मिलके काम कंप्लीट करते हैं तो 18 दिन में काम हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि परंतु मयूख इसी कार्य को अकेले करता है, मतलब मयूर को पहले दिया गया है काम, मयूख को काम दिया गया है करने के लिए, तो मयूख 1/3 जो काम है वो हमारे हिसाब से कितने दिनों में कंप्लीट होना चाहिए, x डे में हमने मान लिया है। तो 1/3 काम अगर x दिन में कंप्लीट करता है तो टोटल काम इसी से करवाया जाएगा, तो वो 3x डे में काम कंप्लीट करेगा। इसी अनुसार अगर मैं कहता हूँ बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम सरल
2/3 काम करेगा, क्योंकि 1/3 काम ऑलरेडी मयूख ने कर दिया है। तो 2/3 काम कंप्लीट करने में सरल को कितना दिन लगेगा? जब दोनों काम अलग अलग दिनों में कर रहे हैं तो दोनों को मिला के कुल 40 दिन लग रहे हैं। तो सरल कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 40 माइनस x दिन लगेंगे उसे 2/3 काम कंप्लीट करने में। लेकिन अगर कहा जाए कि तुम्ही को पूरा काम करना है, अर्थात सरल को पूरा करना है, तो इससे करवाएंगे हम काम, तो टोटल टाइम लगेगा 40 माइनस x में हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतने दिन काम आपका सरल अगर अकेले करता है तो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम एक दिन का काम निकाल करके यहाँ पे 1/18 के बराबर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो मयूख का एक दिन का काम हमारा कितना हो जाएगा? 1/3x प्लस सरल का हो जाएगा। अब 1 अपान करेंगे तो देखिए 40/x, 40 माइनस x नीचे चला जाएगा और 3/2 है वो 2/3 में हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा ये, और 40 माइनस x नीचे चला जाएगा। क्योंकि हम एक दिन का काम निकालेंगे तो इसका टोटल दिन कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है उसका रिवर्स हो जाता है, बराबर हो जाएगा 1/18 के। अब इस इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 6 बार में यहाँ पे कट जाएगा। तो अगर हम नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x 40 माइनस एक्स, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2x, जो बराबर हो जाएगा 1/6 के। तो ऊपर देखिए हो जाएगा 40 माइनस एक्स और प्लस 2x में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, 40 प्लस x, नीचे हो जाएगा x 40 माइनस एक्स इक्वल टू 1/6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन दोनों का तिरिया गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 6x बराबर हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर, इधर कर देंगे माइनस को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x हो जाएगा, 6x और 14x माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 240 बराबर 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा x की दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू एक आएगी 24 और एक वैल्यू आएगी x की 10 आएगी। अब हमें पता करना है कि देखिए एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मयूख जो है सरल से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर सकता है। तो मयूख का हमारा काम कितना है, देखिए मयूख हमारा कर रहा है 3x डे में। अब x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 24, तो 24 रखेंगे तो मयूख का काम हो जाएगा 72 डे में कंप्लीट करेगा। और यही 24 हम नीचे रखते हैं तो सरल का जो वैल्यू निकल के आएगा वहाँ पे 24 रखने पे आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 16, 2 8 16, 8 3 24, मतलब 24 डे आ जाएगा। 24 की वैल्यू जैसे रखेंगे तो 24 डे आएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सरल 24 दिन में काम कंप्लीट करता है और मयूख जो है 72 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो इस हिसाब से सरल तो हमारा ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा है कि मयूख सरल से ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है, तो मतलब 24 जो वैल्यू है ये हम नहीं रखेंगे। x की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 10 रखेंगे तो मयूख का जो काम होगा वो 30 दिन में कंप्लीट होगा। और s की जगह पे, सरल की जगह पे हम x की वैल्यू 10 रखेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे 45 डेज। मतलब सरल अगर अकेले काम करता है तो 45 दिन में काम कंप्लीट करता है और मयूख 30 डे में। और यहाँ से हमारा स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि मयूख सरल से ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि मयूख 30 दिन में काम कंप्लीट करता है और ये 45 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सरल अकेले करता है तो कितने दिन लगेंगे, तो 45 डे लगेंगे, जो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए को कार्य के पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन लगे हैं। कहा जा रहा है कि यदि ए अकेले कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता था तो ए ने कार्य के पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, ये हमें निकालना है। स्टेटमेंट में देखिए दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि ए अकेले कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया ए 21 दिन में काम हमारा कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ से हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पहले वीडियो में हमने इस पर बात किया हुआ है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 42 × 3। ये यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। और हम 42 × 3 में अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 7, और यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 6। अब यहाँ पे 7 यूनिट पर डे हो गया और यहाँ पे 6 यूनिट पर डे हो गया। अब देखिए ए की जो इफ़िशियंसी है 6 यूनिट हो गई, और दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बी का जो एफिशिएंसी है निकाल सकते हैं, 7 - 6 निकल जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट
पर डे। मतलब यहाँ से हमारा ए और बी का एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हालांकि ए को कार्य के पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा है और इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन लगे हैं। मतलब ए तो काम छोड़ दे रहा है, लेकिन दोनों साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो बी टोटल कुल 27 दिन तो काम करेगा ही करेगा। मतलब अगर बी का एक दिन का काम है, एक यूनिट है, तो 27 दिन काम करेगा तो कितना यूनिट करेगा, 27, अर्थात 27 यूनिट काम करेगा। प्लस अब ए ने जो है काम छोड़ दिया है बीच में, तो अगर हम मान लेते हैं कि ए डी दिन काम डी दिन काम करता है मिलकर के, तो एक दिन में इसकी यूनिट है 6 यूनिट, तो कितना काम करेगा 6D। मतलब डी दिन काम किया है, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना काम ए ने किया है और बी ने टोटल 27 दिन काम किए हैं, और दोनों को काम को हम जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 42 × 3। मतलब इतना यूनिट काम होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल दिया है कि इतना यूनिट टोटल काम है। अब यहाँ से हम 6D का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि वैल्यू हो जाएगी 42 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 126 माइनस 27 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 99, और यहाँ पे हो जाएगा 6D। तो D से डिवाइड कर देंगे तो 99/6 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 6 एकम 6, 16.5, तो 16.5 आपका D निकल गया। मतलब D क्या है, 16.5 दिन ही काम किया है ए ने, सॉरी डी यहाँ से दिन निकल गया, ए ने 16.5 दिन काम किया है। टोटल काम कंप्लीट होने में 27 दिन लगे हैं। पूछा क्या जा रहा है कि ए ने कार्य के पूरा होने से कितने दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो 27 में से अगर हम 16.5 घटा देंगे तो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 10.5 दिन। मतलब 10.5 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा दूसरा 10.5 डे। एक क्वेश्चन और इस पर हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। कह रहा है कि व्यक्ति ए किसी काम को 2.5 दिनों में पूरा कर सकता है, वही बी उसी काम को पूरा करने में 7.5 डेज लगाता है, समय लेता है। कह रहा है कि उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5.5 दिन पहले ए को काम छोड़कर जाना पड़ा। ए ने कितने दिन काम किया ये निकालना है हमें। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तो दिख तो रहा है ये, लेकिन सेम उसी तरह क्वेश्चन ये है नहीं। ए जो है कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 2.5 दिन में। बी यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है 7.5 दिन में। अब यहाँ पे हम दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15, और डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2। मतलब 6 यूनिट पर डे का जो एफिशिएंसी है ए का, और 2 यूनिट पर डे का एफिशिएंसी है आपका बी का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बी उसी काम को, कह रहा है कि उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 5.5 दिन पहले ए को काम छोड़कर जाना पड़ा। मतलब क्या है कि ए तो काम छोड़ के जा रहा है ना, लेकिन बी पूरे दिन काम कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं बी पूरे डी दिनों तक काम करता है, मतलब टोटल डी दिन तक काम कंप्लीट हो रहे हैं, तो बी अगर डी दिनों तक काम कंप्लीट करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो कितने दिन कितना यूनिट काम करेगा, 2D काम करेगा। प्लस कहा जा रहा है कि उन्होंने साथ काम शुरू किया है, लेकिन कार्य खत्म होने से 5.5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। टोटल काम हमारा डी दिन में कंप्लीट हो रहा है, और 5.5 दिन पहले ही ए काम छोड़ दे रहा है, तो काम कितने दिन कर रहा है ए, डी माइनस 5.5 डे। 5.5 को 5.5 मैंने लिख दिया है। इतना दिन काम ए ने किया है, जो कि ए की इफिशियंसी है 6 यूनिट, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए द्वारा किया हुआ काम निकल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, जो कि हमारा 15 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने जो काम किया है वो 15 यूनिट दोनों के जोड़ने के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 2D प्लस 6D माइनस ये हो जाएगा 33, और ये बराबर हो जाएगा 15 के, और यहाँ से हो जाएगा 8D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 33, इधर आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, और डी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 8 × 48 6 दिन। मतलब टोटल 6 दिनों तक जो है काम कंप्लीट होना था, लेकिन ए ने काम कंप्लीट होने के 5.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो हम कितने दिन पहले काम छोड़ा है, देखिए यहाँ पे ए ने कितने दिन काम किया है ये हमें निकालना है, सॉरी। तो 5.5 दिन पहले अगर काम छोड़ देगा तो डी टोटल 6 दिन काम ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे 6 में से 5.5 घटा देंगे, तो ये वैल्यू आके निकल जाएगी 0.5 डे। मतलब ए ने काम ही किया है सिर्फ 0.5 डे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा
0.5 डे निकल जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ट्विस्ट किया है। देखिए वीडियो की लेंथ थोड़ा सा इस बार ज़्यादा हो रहा है, तो एक क्वेश्चन और मैं अलग तरीके का कराऊंगा, बाकी मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको कर भी लेंगे। कह रहा है कि मयंक, दीपक और पवन एक काम को अकेले क्रमशः 5, 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 11,000 रुपये कमाते हैं तो कमाई में दीपक का भाग कितना है, ये हमें निकालना है। तो मयंक को M से डिनोट कर देता हूँ, दीपक को D से और पवन को P से। तो M जो है मयंक 5 दिन लगाता है और दीपक 10 दिन और पवन 15 दिन लगाता है। तो तीनों का आप LCM ले लेंगे, तो तीनों का जो LCM ले लेंगे वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 हो गया। अब डिवाइड करेंगे 6, ये 3 और 2। ये आप क्या करते हैं, 10 का इसमें 30 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। यहाँ से डिवाइड आपको पता चल गया होगा, पहले ही पार्ट में मैंने बताया था। तो 6 यूनिट पर डे, इसी हिसाब से सबका एफिशिएंसी निकल गया। अब जो एफिशिएंसी निकला है इसी आधार पे हमें वेज को बांटना है, क्योंकि हम एक साथ काम मिल करके काम करवा रहे हैं, कोई गैप नहीं दे रहे हैं। गैप देते तब हमें थोड़ा सा निकालना पड़ता है कि कौन कितना कितना यूनिट काम कर रहा है, लेकिन हमें तीनों एक साथ जब काम करवा रहे हैं तो हम एफिशिएंसी से ही पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दीपक का हिस्सा निकालना है, तो दीपक का जो एफिशिएंसी 3 है, तो 3 हिस्से का हम वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल कितने हिस्सों में बांटेंगे, पहले 6, 3, 9, 2, 11, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो 11,000 में 11 से डिवाइड कर देंगे। और कितना पैसा दीपक को मिलना है, तो दीपक की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 3000। आपका 3000 रुपये दीपक को मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, लेकिन डी यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है। तो अगर इस तरह के पेपर में आता है तो दूसरा ऑप्शन सही करेंगे। भले ही इसमें डी के आगे 3000 लिखा है, लेकिन डी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन के सामने लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी अब मैं स्क्रीन पे आपको जो होमवर्क दिख रहा है वो वहाँ पे आप ये होमवर्क अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक मैं किरण पब्लिकेशन के ही ले रहा हूँ, अगर इसके अलावा अगर आपके पास जो भी बुक है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।